हेलो एवरीवन। सो नवरात्रि से पहले पूजा के कमरे की सफाई की। हमारे यहाँ मावस में श्राद्ध भी था और मावस वाले दिन ये बोला जाता है कि पितर विदा होते हैं, तो उसमें हमारी यहाँ पर खीर निकाली जाती है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या रिचुअल है, आपके यहाँ किस तरीके से श्राद्ध किए जाते हैं। तो पहले हमारे यहाँ श्राद्ध था। श्राद्ध करने के बाद और पितरों को विदा करने के बाद, सब काम निपटाने के बाद फिर पूजा की सफाई हम लोगों ने शुरू की। तो ये है पूजा का मंदिर। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरी कोशिश करी हम लोगों ने कि भगवान को अच्छे से स्थापित कर सकें। तो यहाँ पर सभी भगवान स्थापित हैं। ये हैं कुछ बुक्स जो मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा पढ़ती है, उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पर हो रही है मूर्तियों की सफाई। तो इसमें कुछ पीतल की हैं, कुछ चांदी की हैं। तो चांदी की देखिए कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है। चांदी की जो मूर्तियाँ होती है ना, उनको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और पीतल की भी, क्योंकि पीतल सबको पता है कि पीतल बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। तो अब भी भगवान को साफ़ करने के बाद अब उनके कपड़े देखे जा रहे हैं कि कौन सा कपड़ा उन्हें पहनाया जाए। तो ये मेरी मदर इन लॉ हैं। अब ये लड्डू गोपाल जी को और सारे भगवान को अभी कपड़े पहना रहे हैं। लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के बाद तो मम्मी अच्छे से सारे भगवान को उनके स्थान पर जो जहाँ पर थे उनको स्थापित करेंगी। तो ये भगवान जी को हमने तैयार कर दिया। और अभी मेरी बेटी आएगी। ये देखिए अभी मम्मी और भगवान जी को तैयार कर रही है। अब मेरी ये देखिए मेरी शैतान बेटी आई और उसने लड्डू गोपाल जी को नीचे गिरा दिया। यहाँ पर ये देखिए हम लोगों ने माता रानी को कपड़े पहना दिया। और ये जो भगवान जहाँ पर स्थापित थे हम लोगों ने स्थापित कर दिया। कलश और बाकी तैयारी ये हम लोग कल नवरात्रि वाले दिन करेंगे। तो मैंने एक मम्मी का एक छोटा सा ऑडियो बनाया है ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। बहुत लोग हैं जिनको पूजा का विधि विधान नहीं पता। तो मेरी मदर इन लॉ पूजा कर रही थी, तो मैंने उनसे कुछ बातें पूछी कि वो पूजा किस तरीके से करती हैं और पूजा कैसे करनी चाहिए। तो आप वो डेफिनेटली सुनिएगा। ये हमने जौ बो दिए और अभी थोड़ी देर में मेरी मदर इन लॉ की आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगी। थैंक यू। मैं कोई विशेष नहीं करती, लेकिन हाँ दुर्गा माता का दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। नारियल जल के लोटे पे रखकर उसका पूजन होता है और दुर्गा माता का जोत जलती है। आप अखंड जोत भी जला सकते हैं और पाठ के समय जोत जला के उसको भी पूर्ण कर सकते हैं। ये सब दुर्गा माता का ही गुणगान है। यथाशक्ति आप जो भी कुछ कर सकते हैं ना, माता का नाम लेकर वो करना चाहिए। और नहीं तो माता के मंदिर में जाके आप वहाँ पर जोत जलाएं, माथा टेके और अपनी मनोकामना को माता से कहें। इस तरह से माता आपको आशीर्वाद देती है। ये 9 दिन नवरात्रों के माता के लिए होते हैं। 9वें दिन या अष्टमी के दिन कंजक पूजन होता है, जिसमें कहते हैं कि वैसे तो 7 साल से छोटी कन्याओं को जिमाया जाता है, कंजक को जिमाना चाहिए। 2 लौकड़े भी होते हैं और इस तरह से कंजक का और नवरात्रों का जो पूर्ण विधान है वो संपूर्ण होता है। ठीक है मम्मी, आज आपने क्या क्या करा? आपने नारियल और प्रसाद में क्या क्या जैसे रखा है? प्रसाद में मैंने फल रखा है। हाँ। मीठे में चीनी रखी है क्योंकि शुद्ध होती है, गंदे हाथ नहीं लगे होते हैं इसमें। अच्छा। हाँ, और दिया जलाया है माता का। हाँ। नारियल रखा है। ठीक है। हाँ, इस तरह से जोत जला के पाठ कर रही है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप 9 के 9 दिन करेंगे? हाँ जी। तो इसमें मम्मी कितने अध्याय होते हैं? तो कितना अध्याय कैसे करना चाहिए? जिनको नहीं पता उनके लिए पूछना है। उनके लिए इसमें 13 अध्याय होते हैं। हाँ। बाकी 13 अध्याय हैं। आप एक अध्याय रोज भी पढ़ सकते हो। हाँ। पूरे अध्याय भी रोज पढ़ सकते हो। हाँ। यथाशक्ति जैसे भी आप कर सकते हो, आपको वैसे कर लेना चाहिए। तो 13 के 13 अध्याय पढ़े जाते हैं 9वें दिन? आराम से पढ़े जाते हैं। तो जो नवमी होगी, 9वीं तक हमें 13 अध्याय पूरे करने होते हैं। हाँ,
तो मतलब एक दिन में हम 2 भी कर सकते हैं, एक दिन में 1 भी कर सकते हैं? 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे आपकी समय आपको मिले उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आप तो हिंदी में पढ़ रहे हो, ये हिंदी में भी है और हाँ, हिंदी में भी है, चमन जी की लिखी हुई पुस्तक है। अच्छा। जिसमें संपूर्ण वही विधान है जो दुर्गा सप्तशती की ओरिजिनल पुस्तक में है। ठीक है मम्मी, एक बार फ्रंट से दिखाएंगे बुक? आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? अगर किसी को चाहिए हो ये वाली। आपने राइटर का क्या नाम बताया है? चमन जी। चमन जी। ठीक है, थैंक यू मम्मी।